तो 23 अप्रैल के फोर टॉपिक लिस्ट पे आप सबका स्वागत है। तो अब ये टॉपिक्स की लिस्ट जो है हम डन करेंगे। 10 टॉपिक्स की अगले 10 टॉपिक्स की लिस्ट। तो QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इज़ अ मिसाइल डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ठीक है, इन एसोसिएशन विद भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये कौन सी मिसाइल है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और इसकी जो टेस्टिंग हुई है तो ये शॉर्ट रेंज की है पहले तो, ठीक है। तो कहाँ पर हुई है इसकी? ऑफ उड़ीसा कोस्ट, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट के परे इसकी जो है टेस्टिंग हुई थी, व्हीलर्स आइलैंड के आसपास आई गेस। तो उसको अब नया नाम भी दे दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे, अब्दुल कलाम जी के नाम पे, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे उनको दे दिया गया उस आइलैंड को नाम आई गेस। तो आगे चलते हैं। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स, ठीक है। तो is aimed at applauding the finest theatre. The Meta Awards were instituted by Mahindra Group, ठीक है, obviously as the name suggests महिंद्रा ग्रुप ने ही इनको लॉन्च इंस्टीट्यूट किया होगा। आगे चलते हैं। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर सेलिब्रेटिंग दिस आर्ट, ठीक है। कौन सी आर्ट? थिएटर आर्ट ऑब्वियसली। एमिनेंट इंडियन प्ले राइटर्स महेश इलकुंचवार हैज़ बिन चोजन फॉर मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019, ठीक है। महेश इलकंचवर, ठीक है, जो भी नाम है इनका जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए थोड़ा याद रह जाएगा, महेश याद रख लीजिए बस। और इलकंचवर का आई डोंट नो, एल याद रख लेना, कुछ याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। द अवार्ड वुड बी कन्फर्ड ऑन March 12 ड्यूरिंग द महिंद्रा थिएटर फेस्टिवल। आगे चलते हैं। अगला अगला है स्टार्स स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ठीक है। स्कीम फॉर ट्रांजिशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस टू फंड science projects. The scheme will be implemented at the cost of 250 crores. Under the scheme, 500 science projects will be funded, whose selections will be made on the basis of on a competition, ठीक है। IISC, Indian Institute of Sciences, will be coordinator of the scheme, ठीक है। तो स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेस, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं ट्रांजेशनल है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये किसके अंडर आती है? IISC के कोऑर्डिनेट कर रही है स्कीम को। और ये किसने शुरू कराई है? HRD मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। और प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्ट्री के हेड है, मतलब मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्वियसली लॉन्च की होगी ये स्कीम, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्टर्स आपको ना मतलब रटे होने चाहिए बाय द वे। आगे चलते हैं। नेशनल साइंस डे, तो ये CV रमन जी की फ़ोटो बनाई हुई है। और नेशनल साइंस डे कब आता है? 28 फरवरी। और ये किसके ये डिनोट करता है? 28 फरवरी को डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की फिजिसिस्ट CV रमन ने, ठीक है, 28 फरवरी 1928 को। फॉर हिज डिस्कवरी सर CV रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। समझौता एक्सप्रेस, हाल ही में समझौता एक्सप्रेस आई गेस रोक दी गई है, ठीक है। क्यों रोक दी गई है, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। समझौता एक्सप्रेस, कॉमनली कॉल्ड द फ्रेंडशिप एक्सप्रेस, इज़ अ बाई वीकली ट्रेन Thursday and Monday that runs between Delhi and Atari in India and Lahore in Pakistan, मतलब अटारी से लाहौर जाती है। The word समझौता means agreement, accord and compromise in both हिंदी and उर्दू। अच्छा ये छोड़ दो, इतना तो आपको पता ही है। Until the reopening of the Thar Express, this was the only rail connection between the two countries. थार एक्सप्रेस से पहले ये
इकलौता रेल कनेक्शन था दोनों कंट्रीज़ के बीच में. द ट्रेन वॉज स्टार्टेड ऑन 22 जुलाई 1976. तो ये आपको डेट इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखनी बहुत ज़रूरी है. 22 जुलाई 1976 को ये शुरू हुई थी शिमला एग्रीमेंट के बाद. एंड रैन बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर. अमृतसर से लाहौर चली थी ये. अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 52 kilometers. Following disturbances in Punjab in the late 80s due to security reasons, Indian Railways decided to terminate the service at Atari, where customs and immigration clearances take place. तो 14 अप्रैल 2000 को in agreement between Indian Railways and Pakistan Railways, the distance was revised to cover just under 3 kilometers. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं. तो आपको ये सारा होपफुली समझ आ गया होगा. आगे है साउथ कोस्ट रेलवे जोन. तो ये नया इंडियन रेलवेज़ का जोन है. नॉर्थ वेस्ट रेलवेज़ ऐसे ही करके बड़े सारे और रेलवेज़ हैं. तो ऐसे ही साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है वो क्रिएट किया गया है इंडियन रेलवेज़ द्वारा. हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में ऑब्वियसली. और साउथ कोस्ट रेलवे विल बी हेडक्वार्टर्ड एट विशाखापट्टनम में हैव 3 divisions. द एग्जिस्टिंग वल्टेयर डिवीजन विल बी बाइफिरिकेटेड इनटू 2. वल्टेयर डिवीजन को 2 में बाइफिरिकेट किया जाएगा. एंड द आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ द डिवीजन दैट इंक्लूड्स विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट और श्री काकुलम विजयवाड़ा district will be merged into neighboring Vijayawada division. Other parts of Srikakulam district will be merged in Khurad division of East Coast Railway. It is spread over the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana. It also covers a minor portion of Karnataka and Tamil Nadu. ठीक है, तो ये जगह याद रख लीजिए. वो तो आपको क्या किसी को भी याद नहीं रहेंगे. साउथ इंडिया के काफ़ी टफ नेम्स है वो. ठीक है, तो एनीवे बट दिस कैन बी रिमेंबर्ड राइट, दिस पोर्शन कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से ये जो ट्रेन है जाती है मोस्टली साउथ के स्टेट से एक्सेप्ट फॉर केरला. ठीक है, तो ये याद काफ़ी आसान हो जाएगा. महाराष्ट्र और केरला को छोड़ के, गोवा ऑब्वियसली गोवा को भी छोड़ के, तो ये इन सारे स्टेट से जा रही है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को आता है एवरी ईयर. ठीक है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड द वेज टू फाइट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, 3 मार्च को आता है. नेक्स्ट, Indian economy expected to grow in 2019 and 2020. Indian economy is expected to grow at 7.3% in calendar 2019-2020, and the government spending announced ahead of elections this year, which will support near-term growth, Moody's said on Friday. तो Moody एक ऐसी एजेंसी है जो इकोनॉमी के बारे में बताती है. ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट के इकनॉमीज़ के बारे में. ठीक है, ये रिपोर्ट मूडीज़ की जो आती है हर साल, तो ये रिपोर्ट इकनॉमीज़ के बारे में बताती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो इस बार उन्होंने बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.3 होनी है, जबकि ऐसा नहीं होगा बाय द वे, फॉर ऑब्वियस रीजंस. आगे चलते हैं. IRCTC आई पे. ठीक है, तो IRCTC की आई पे क्या है? IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, सबको पता होगा, सबने टिकट बुक की होगी, ऊपर लिखा आता है. लॉन्च इट्स ओन पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम. तो आई पे जो है इनका पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम है. अ स्टेप विच विल हेल्प प्रमोट गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको. ठीक है, क्या है ये ऐप, किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सबसे पहली बात होता कब है? 1 मार्च. ठीक है, 1 मार्च वी सेलिब्रेट द राइट ऑफ एवरीवन टू लिव अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ एंड लिव इट विद डिग्निटी. ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हाईलाइट्स हाउ पीपल कैन बिकम informed about and promote inclusion, compassion, peace and above all movement of change. ठीक है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब एक समान है.
और सब कैसे अपनी लाइफ को खुल के और प्रोडक्टिवली जी सकते हैं, तो इसके ऊपर हाईलाइट करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है, कंपैशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये आपका जानना ज़रूरी है। 1 मार्च को ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, एंड अगले सेशन का वेट करते हैं, अगले अपडेट का वेट करिए।